आंशिक आंतरिक बैंकिंग फ्लक्चुएशंस, रिवर्सल बैंकिंग, फ्रैक्शनल रिवर्सल बैंकिंग। यह बैंकिंग एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत बैंक अपने द्वारा जुटाई गई जमा राशि का केवल एक हिस्सा ही आरक्षित रखते हैं और शेष का उपयोग ऋण देने एवं निवेश के लिए करते हैं। यह पूर्णतः पूर्ण रिजर्व बैंकिंग के विपरीत है, जिसके तहत कुल जमा को आरक्षित रखा जाता है। इसके तहत ही भारत में आरबीआई द्वारा आरक्षित अनुपात सीआरआर और एसएलआर विकसित किए गए थे। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में उत्पन्न कई देशों में यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे में बैंक आज शून्य रिवर्स बनाए रखते हैं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 2020 में बैंकों को इसे बनाए रखने के लिए ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। हालांकि कम या बिना रिवर्स वाले बैंकों को जमाकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर धन निकासी की स्थिति में बैंक रन का खतरा बना रहता है। बैंक रन एक ऐसी स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब जमाकर्ता बड़ी संख्या में एक ही समय में बैंकों से अपने पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप बैंक विफल हो जाते हैं। 2007-8 में महान परित्सार ग्रेट रिसेशन के और तत्पश्चात आए वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान ऐसा अक्सर होता देखा गया है। इसके प्रभाव में 2024 में मध्य तक यूएसए में लगभग 400 से अधिक बैंकें असफल बंद हो चुके थे। नया वित्तीय वर्ष, न्यू फाइनेंशियल ईयर, सरकार के वित्तीय वर्ष से संरेख एलिजिमेंट्स के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा फरवरी 2020 में वित्तीय वर्ष को हस्तांतरित करके अप्रैल-मार्च करने का निर्णय लिया गया। स्थापना के समय इसका वित्तीय वर्ष जनवरी-दिसंबर तय किया गया था, जिसे वर्ष 1940 में बदलकर जुलाई-जून कर दिया गया था, जो इसका विद्यमान वित्तीय वर्ष था। इस परिवर्तन की सलाह आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क पर आरबीआई द्वारा गठित विलंब जालन समिति 2019 द्वारा दी गई थी। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का विकास, घोषणा करना एवं केंद्रीय बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की सभी आर्थिक गतिविधियों का प्रभावित करती है। सरल शब्दों में कहें तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में निधि धन के आकार और लागत को विनियमित करना होता है। मौद्रिक नीति समिति भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा 2016 में आरबीआई द्वारा एमपीसी एवं मौद्रिक नीति समिति की सलाह पर द्विमासिक मंथली आधार पर की जाती है। इस 6 सदस्यीय वैधानिक निकाय में आरबीआई एवं वित्त मंत्रालय द्वारा समान संख्या में सदस्य नामित किए जाते हैं। आरबीआई गवर्नर एक सामान्य सदस्य होने के अतिरिक्त इसका अध्यक्ष एवं निर्णायक मत कास्टिंग वोट डालने का अधिकार भी रखता है। समिति को आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है। वैसे यहाँ दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति की प्रक्रिया में पहले लक्ष्य का बलिदान कर दिया सकता है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण पर अधिक जानकारी के लिए अध्याय 6 देखें। वांछित प्रकार से मौद्रिक नीति बनाने लागू करने आरबीआई के पास कई नीतिगत उपकरण, पॉलिसी टूल्स उपकरण है, जिनका एक संक्षिप्त और अगहन विवरण नीचे दिया गया है। आरक्षित अनुपात रिवर्स रेशियो बैंकों को अपनी शुद्ध मांग एवं सावधि जमाओं, देनदारियों एवं एनडीटीएल
को एक निश्चित अनुपात को निम्न दो प्रकार के आरक्षितों रिवर्सल के रूप में बनाए रखने के लिए बाध्य है। यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, इसको पढ़ना पड़ेगा। मौद्रिक नीति अप्रैल 2024, मॉनेटरी पॉलिसी अप्रैल 2024, 5 अप्रैल 2024 को आरबीआई द्वारा घोषित 2024-25 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। रेपो रेट 0.50% पर अपरिवर्तित छोड़ी गई। स्थायी जमा सुविधाएं एसडीएफ दर 6.25 पर अपरिवर्तित छोड़ गई। सीमांत स्थायी सुविधाएं एमएसएफ द्वारा 6.75 पर अपरिवर्तित छोड़ दी गई। बैंक दर 6.75% पर अपरिवर्तनीय छोड़ दी गई। फरवरी 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति सीपीआईसी घटकर 5.1 हो गई। दिसंबर 2023 के 5.7 से 2024-25 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.5 रहने का अनुमान है। 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.6, मजबूत निवेश और बाह्य मांग की आई कमी गिरावट के कारणों से जीवीए में 6.9 की वृद्धि हुई। विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों द्वारा संचालित 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के 7% का अनुमान।